पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, आसाम से देख रहे हैं, इंग्लैंड ज्योति को देना है तो दीदी आपको तीनों से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से देख रहे हैं। परमेश्वर, मैं खासकर इनके फाइनेंस के लिए लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है? आपको आईडी लाइक देखकर फॉलो कमेंट बैक करना करेंगे। पड़ेगा। हाय दुआ कर रहा आप हूं। कहाँ से जो दीदी? दुआ कतर से, दुबई से अपने सिर पर हाथ रखो, एक अनॉइंटिंग आप रिसीव करेंगे जिससे आपके ऊपर धन आएगा। मैं देख रहा था आत्मा में कि धन के लिए कुछ लोग प्रॉब्लम्स में और घटी में, आज इसी समय परमेश्वर कोई बढ़ोतरी करेगा आपकी यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखें इस समय। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ बहरीन वालों के लिए, दुबई वालों के लिए, दोहा कतर वालों के लिए, सिंगापुर, मलेशिया के लिए, थाईलैंड के लिए, फिजी के लिए, और इस समय पवित्र आत्मा जी कनाडा वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड वालों के लिए इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। जर्मनी, बेल्जियम वालों के लिए इस समय परमेश्वर, फ्रांस वालों के लिए इस समय पवित्र आत्मा जो भी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, इस समय मेरे पिता परमेश्वर आशीषें खोल देने की, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से इस समय पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, केरला से देख रहे हैं, गोवा से देख रहे हैं, पूना से, जलगांव से इस समय परमेश्वर, यूपी से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा इनके घर से हर एक कर्जे का शराब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अरे जड़ काट देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं उस जड़ को काट देता हूँ जो कर्जे डाल रही है इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मैं उस बीमारी की जड़ को काट देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फायर 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 फायर, आग लगाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय वो जड़ कट जाए, वो जड़ कट जाए, वो कैंसर की जड़ कटे इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। वो पत्थरियों की जड़ कटे यीशु मसीह के नाम में, और रसोलियों की जड़ कटे यीशु मसीह के नाम में। जो इन्फेक्शन, जो इसी समय एलर्जियां जो दादे परदादों से चली आ रही हैं, शराब, इसी समय वो काट देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो इस समय हाथ उठा रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा उनकी जड़ें, इसी समय वो शराबों की जड़ें कट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सफलता की जड़ें कट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। वो इसी समय कट रही हैं, कट रही हैं, बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कट जा, जड़ कट जा। मैं तुझे इसी समय डांटता हूँ, डांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ए जड़ कट जा, ए जड़ कट जा। मैं देख रहा हूँ किसी सेठी परिवार से, मैं देख रहा हूँ किसी कांबले परिवार से, मैं देख रहा हूँ किसी शिंदे परिवार से। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, मैं इसी समय फिर से कह रहा हूँ कि मैं इसी समय देख रहा हूँ, मैं टुप्पो परिवार से मैं से देख रहा हूँ कोई जड़ें कट रही हैं। वो शराब जा रही है यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी, शराब की लतों की जड़ें कट रही हैं, बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर से वो शराब की जड़ों की लतें कट रही हैं यीशु मसीह के नाम में। बाहर, फायर फायर आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय परमेश्वर तू आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन का आमीन। मैं देख रहा हूँ वो जड़ें कट रही हैं और आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कि SBI का फॉर्म भरा हुआ है किसी ने, और इसी समय देख रहा हूँ कि कोई ऐसे ब्लेसिंग मिल रही है। GRSTN नाम वालों को मैं कह रहा हूँ कोई कलर की जॉब मैं देख रहा हूँ, ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ टीचर लाइन में कोई जॉब मिल रही है किसी को, मैं आत्मा में देख रहा हूँ। अबलबा शबला बबलबा शबला का मीना, और अंदर से शरीर में कोई बहुत प्रॉब्लम्स है आपको, और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर इतना दर्द में से सहा नहीं जाता और मुझे उठा ले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो तेरी जड़ें काट रहा है, वो तेरी जड़ें काट रहे हैं। जो पेन की जड़ें कट रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे हड्डियों में से वो पेन की नसें कट रही हैं। मैं कह रहा हूँ जिसकी हड्डियों में, नसों में प्रॉब्लम हो रही है, अपने कमर पर हाथ रखो और इसी समय वो कमर का दर्द, जो स्पाइन प्रॉब्लम, वो घुटनों का दर्द, वो इसी समय जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर्वाइकल बार यीशु मसीह नासरी के नाम में वो कट जाए, वो जड़ कट जाए, कट जा जड़। मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकल जा, निकल जा बार यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री हो जाए। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। जिंदगी पाएंगे, नया पल पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, नया पल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। आप हमारी दुहाइयों को सुनते हैं परमेश्वर। आमेन आमेन। आप हमारी परमेश्वर आवाज को सुनकर उत्तर देते हैं मेरे Yes, खुदा। Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord.
परमेश्वर मैनू जानदा ए, इज़राइल दा परमेश्वर पहचानदा ए, अब्राहम दा परमेश्वर मैनू जानदा ए, इज़राइल दा परमेश्वर पहचानदा ए। ओ मेरे अगे अगे, ओ मेरे पिछे पिछे, ओ मेरे अगे अगे, ओ मेरे पिछे पिछे, मेरी जान नू संभालदा ए, अब्राहम दा परमेश्वर मैनू जानदा ए, इज़राइल दा परमेश्वर पहचानदा ए। पता है कम से कम मुझे ब्लॉक ब्लॉक मारा किया हुआ है, है। ब्लॉक ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਤਾ ਧੋ ਧੋ ਕੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਤਾ ਧੋ ਧੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਡਰ ਖਾਨਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਡਰ ਖਾਨਦਾ ਏ, क्योंकि अब्राहम दा परमेश्वर मैनू जानदा ए। ओ मेरे अगे अगे, ओ मेरे पिछे पिछे, ओ मेरे अगे अगे, ओ मेरे पिछे पिछे, मेरी जान नू संभालदा ए, अब्राहम दा परमेश्वर मैनू जानदा ए, इज़राइल दा परमेश्वर पहचानदा ए। यूपी के अंदर जब साइकिल पंचर हो जाती है, लोग 10 साइकिल वाला बोलता रहता है कराबे ट्यूब वाले बोलता है नहीं यार एक जुगाड़ ही करते से पंचर ही लगा दे। मैं आपको बता रहा हूं हमारा खुदा पंचर लगाने वाला परमेश्वर नहीं है, जुगाड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है, उसका नाम अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। अगर आप पवित्रताई में चलने का फैसला लेते हैं, याद रखना कि आपका घर आपके गांव में सबसे ज्यादा सुंदर होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप पवित्रताई में चल ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤਰਿਆ। ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, इज़राइल दा परमेश्वर पहचानदा है। जो लोग हंसते हैं, कह रहा जितना आप हंसते हैं उतना शैतान पागल होता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर किसी का बच्चा पागल है, उसके माँ बाप हंसने लगे, मैं कह रहा हूं कि यीशु के नाम से हंसने लगे, आनंद करने लगे, वचन पढ़ो, आप हंसो, आप प्रेयर करो, हंसो, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ कि मैंने वचन पढ़ा, मेरे को ये वचन अच्छा लगा, मैं आज ये वचन मेरे लिए था। अपने हाथों को उठाऊं, बोलोगे आज का वचन मेरे लिए था, आज का वचन मेरे बच्चों के लिए था, आज परमेश्वर मेरे चेहरे पर स्माइल आने पाए। बोलो परमेश्वर मेरे मन में स्माइल आने पाए, परमेश्वर मेरे परिवार में स्माइल आने पाए। एक गुड न्यूज तो मुझे दे आज रात, एक गुड न्यूज मुझे दे। जितने लाइव वाले बोल रहे हैं गुड न्यूज तो मुझे दे परमेश्वर। मैं कैसे लोगों से बात कर रहा हूं? पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। इज़राइल दा परमेश्वर पहचानदा है।
चली गई। ਉਸ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਵੇਖਿਆ ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਵੇਖਿਆ ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਏ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਏ, क्योंकि अब्राहम दा परमेश्वर मैनू जानदा है। एक व्यक्ति ने कहा, एक लड़की को, आज आप गवाही भी सुन रहे थे, बॉम्बे से आई, बोलते कह रहे प्रॉफेट बजिंदर के चर्च में नहीं जाना, बोलती कर ले क्या करेगा जाऊंगी। और भाई साहब आई, 8 साल के बाद बच्चे की ब्लेसिंग मिली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं चाहे कोई पास्टर है चाहे कोई विश्वासी है, अगर चाहे मैं भी आपको कहूं अरे तो नहीं ये काम नहीं करना, अगर मैं भी तुम्हें रोकूं, मैं कह रहा हूं कोई नहीं, माई का लाल तुम्हारी आशीषों को नहीं रोक सकता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत लोग निराश, क्योंकि अब्राहम दा परमेश्वर मैनू जानदा है। ओ मेरे अगे अगे, ओ मेरे पीछे पीछे, ओ मेरे अगे अगे, ओ मेरे पीछे पीछे, मेरी जान नू संभालदा है। तो कहना है आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। उसने कहा मत डर, जॉब करने जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, मत डर, अरे वीजा लेने जा रहा है, मत डर, अरे टेस्ट कराने जा रहा है, मत डर। कहता है कि आज कहता कोई भी प्रॉब्लम्स होगी है, कहता कोर्ट कचहरी में जा रहा है, मत डर, कह रहा केवल विश्वास रख कि यहोवा तेरे संग संग चलता है। याद रखना परमेश्वर अपने लोगों के साथ चलता है, उन लोगों के साथ जो विनतियां करते हैं, जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर मिरेकल करने चंगा करता है, लेकिन लोग नहीं मानते, चर्च के अंदर नहीं आते, करेंगे हम नहीं जाएंगे, यीशु हमारा भगवान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बार बार मार्था को कह रहा था, मार्था पत्थर हटा अपने दिमाग से, पत्थर हटा अपनी आंखों से, पत्थर हटा अपने कानों से। आज हर एक व्यक्ति से यहाँ बात कर रहा है मेरा परमेश्वर। जो लोग हैं विश्वास लेकर घूम रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, चंगा करता है, लेकिन लोग नहीं मानते, चर्च के अंदर नहीं आते, करेंगे हम नहीं जाएंगे, यीशु हमारा भगवान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बार बार मार्था को कह रहा था, मार्था पत्थर हटा अपने दिमाग से, पत्थर हटा अपनी आंखों से, पत्थर हटा अपने कानों से। आज हर एक व्यक्ति से यहाँ बात कर रहा है मेरा परमेश्वर। जो लोग हैं विश्वास लेकर घूम रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ, आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा हूँ। पत्थर हटा अपने दिमाग से, पत्थर हटा, पत्थर अपने दिमाग से पत्थर हटाओ, अपने मन से पत्थर हटाओ, अपने दिल से पत्थर हटाओ। प्रोफेट जी के प्रार्थना करते ही चंडीगढ़ में हुआ एक और बड़ा चमत्कार। अगर कोई बेड पर है, कोई खाट पर है, जो कोई मुझे लाइव देख रहा है, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, तो लेकर आ कौन है ये स्ट्रेचर पर? कितने सालों से प्रॉब्लम हो रही है? 1 साल से हो रही है सर। 1 साल से। अब तो ये सब न बोल। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। अब और भिक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। है कई लोग ना चिढ़ते भी
मुझे ले चल प्रभु महान, सिर्फ तू और मैं वहाँ। मुझे ले चल उस स्थान में, बस सिर्फ तू और मैं। मुझे ले चल प्रभु महान, सिर्फ तू और मैं वहाँ। मुझे ले चल उस स्थान में। मसीह चंगा करता है लेकिन लोग नहीं मानते, चर्च के अंदर नहीं आते, करेंगे हम नहीं जाएंगे, यीशु हमारा भगवान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बार बार मार्था को कह रहा था, मार्था मसीह चंगा करता है लेकिन लोग नहीं मानते, चर्च के अंदर नहीं आते, करेंगे हम नहीं जाएंगे, यीशु हमारा भगवान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बार बार मार्था को कह रहा था, मार्था पत्थर हटा अपने दिमाग से, पत्थर हटा अपनी आंखों से, पत्थर हटा अपने कानों से। आज हर एक व्यक्ति से यहाँ बात कर रहा है मेरा परमेश्वर। जो लोग हैं विश्वास लेकर घूम रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा हूँ। पत्थर हटा अपने दिमाग से, पत्थर हटा, पत्थर अपने दिमाग से पत्थर हटाओ, अपने मन से पत्थर हटाओ, अपने दिल से पत्थर हटाओ। बस सिर्फ तू और मैं, अब इंतजार है तेरा, बस इंतजार है तेरा। मुझे तो कहना है आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। उसने कहा मत डर, जॉब करने जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, मत डर। अरे वीजा लेने जा रहा है, मत डर। अरे टेस्ट कराने जा रहा है, मत डर। कहता है कि आज कहता कोई भी प्रॉब्लम्स होगी है, कहता कोर्ट कचहरी में जा रहा है, मत डर। कह रहा केवल विश्वास रख कि यहोवा तेरे संग संग चलता है। याद रखना परमेश्वर अपने लोगों के साथ चलता है, उन लोगों के साथ जो विनतियां करते हैं, जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर मिरेकल करने वाला है। तो कहना है मालूम तू आ रहा, अब इंतजार है तेरा। आज ऐसे नहीं कोई, तू जरा ढोल जोर से बजाना, मैं नाचूंगा आज जोर से। आज गुड फ्राइडे है, जोर से बजाना। हालेलुया! यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बाकी। बस इंतजार है तेरा, मुझे मालूम तू आ रहा। दिया था ना एक बार, याद है ना आपको? नकली प्लेन दिया, मैंने कहा सामने रखा प्लेन और मैंने कहा चल डांट बोल, छोड़ दे मेरे प्लेन को, ये प्लेन मेरे लिए बनाया गया यीशु मसीह के नाम में। मैं इस प्लेन में कनाडा जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। डांटना स्टार्ट किया उसने, मैंने कहा वो डांट इसको, चलो डांटो जो प्लेन हमें आपको बैठने नहीं दे रहा, इसी समय चल शैतान मैं तुझे डांटता हूं, भाग यीशु मसीह के नाम में। छोड़ मेरे प्लेन को, छोड़ मेरे वीजे को, छोड़ मेरे उस देश को जो तूने अधिकार में लिया हुआ है। आज इसी समय वो अधिकार आपका है, शैतान को मत दो अधिकार। जब तुम प्रार्थना नहीं करते तब तुम शैतान को अधिकार दे देते हो। हालेलुया। ऊपर की ओर अपना गिटार लेकर यूं करता रहता है, सारे बोले हालेलुया। ऊपर की ओर देखता रहता, वो गीत गाता। मैं कह रहा हूं कि जब आप घर से निकलें और गीत गाते हुए चर्च के अंदर एंट्री करें, मैं कह रहा हूं अगली समस्या, मैं कह रहा हूं अगली फाइट आपकी खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बीमारी की फाइट खत्म होगी आज रात, कर्जे की फाइट खत्म होगी आज रात, समस्याओं की फाइट खत्म होगी आज रात, क्योंकि परमेश्वर उनकी फाइट खत्म। ऊपर की ओर अपना गिटार लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। बात खत्म, खटैक। आज यहोवा की आग को अपने ऊपर बुलाऊं। बोलो यहोवा की आग आए मेरे घर पर, यहोवा की आग आए और मुझे आशीष दे।
और मेरे घर से, मेरे बिजनेस से वो शैतान जल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, जल जाए। बोलो फायर 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 फायर, बोलो जल जाए, बोलो आमीन। अभी छुटकारा हो गया बहुत सारे लोगों का यीशु मसीह। पवित्र आत्मा भर दे तू मुझे, ज्यादा से ज्यादा जरूरत है तेरा, फिर से भर दे पवित्र आत्मा। भाई मुझे आके कह रहा था बिटकॉइन में पैसा लगा लो, कह रहे पादरी साहब 100 गुना बढ़ जाएंगे। मैंने कहा बे तू मेरे पास छोड़ के चला जा, मैं तेरे 100 गुना वैसे ही बना दूंगा। इतना मालो वाल वाला हो रहा। और थोड़े दिन बाद आप बोलता है कह रहा पास्टर जी मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा थैंक यू जीसस, मैं बच गया। क्योंकि रात को मेरे मन में भी आ रहा था चल क्या पता इसको दे दूं, मन में आ रहा था इसको दे दूं थोड़े से, क्या पता ये कमा के ले आए। मैं कह रहा हूं कोई पैसा ऐसा नहीं है जो आपको बिजनेस आपको डबल करे। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर यहोवा जोरावर है, आपके माइंड को डबल करेगा, आपकी आशीष से डबल करेगा, आज से आपके घर डबल होंगे, आपकी भाई मुझे आगे पवित्र आत्मा। मेरे चाचा का ऑपरेशन था हॉस्पिटल में, और आज से 11 साल पुरानी बात है। तो उस समय में मैं वहां हॉस्पिटल में लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, और जो मैं जिस बेड पर सुसमाचार सुना रहा था वहां उस कमरे में 7-8 पेशेंट और थे, मैं उनको भी सुसमाचार सुनाता था। मैं क्या कोई नहीं, यीशु मसीह ठीक करता है। एक औरत ने मुझे कहा तू अपने चाचे को तो ठीक करा ले, और चाचे को जवाब दे दिया था कि तू बच नहीं सकता। लेकिन मैं वहां भी सुसमाचार सुना रहा था और परमेश्वर ने मेरी गवाही बनाई, और थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई करे कि चाचा बिल्कुल ठीक हो। मेरे चाचा भर दे तू मुझे, ज्यादा से ज्यादा जरूर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। अब और भिक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। और से एक बार फिर से आपके सामने। और जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा, एक मरी हुई बच्ची जिंदा हुई है, और ये बात सत्य है, और परमेश्वर के द्वारा उस बच्ची ने जीवन पाया है। और सचमुच
कुछ शरारती लोगों ने उस वीडियो को YouTube से, Facebook से उठाकर आपके सामने कुछ गलत तरीके से पेश किया। और आपको बताना चाहूंगी कि उसमें कुछ गवाहियां भी ऐसी दी हैं कि जो कि उनको धमका कर उन गवाहियों को आपके सामने पेश किया। और आपको बताना चाहूंगी कि सचमुच परमेश्वर के वचन में लिखा, आपको बताती हूँ वचन के द्वारा, कि धन्य हो तुम जब तुम मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब तुम आनंदित रहो और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग का बड़ा फल है। और सचमुच परमेश्वर इस चिन्हों को दिखा रहा है कि ये अंत समय है, तो आप सावधान हो जाइए कि कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि कोई इंसान आपको नहीं देख रहा, पर परमेश्वर आपकी हर एक चीज को देख रहा है। आइए हम आप उसको उस गवाही के पास आपको ले चलते हैं और उस बच्ची के पिता से और उनकी दादी से उनके मुंह के द्वारा पता करते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या काम किए। आइए हम आपको वो गवाही सुनाते हैं। आपकी लड़की जब मर गई रास्ते में, आपने इनको बताया नहीं? इन्होंने नहीं बताया। मैं कहा गड्डी चलाते पे ने हाबर जान के डिग जान के रस्ते च असी लिया के प्रभु के चरणों च छोड़ दी। असी लड़की वाल भी नहीं देखा, पास्टर वाल भी नहीं देखा, परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। सानू परमात्मा का उस टाइम नाम का भी नहीं सी पता। असी पहली बारी चर्च च आए सी भी प्रभु का नाम की है। असी जदों उत्थे पास्टर जी भी साडे हाल देख नहीं सी रहे, वो परमात्मा ही सी साडा। उस टाइम एक बेचारी उत्थे चर्च च भैया राणी सी, उन्हें साडी जरूर मदद की। आदि थोड़ा अगे करो, असी थोड़ा अगे भी किया, पर उन्हां दी परमेश्वर नाल लब लगी सी। प्रभु ने सानू आवाज मार ली ऊपर, सानू आपे ही बस महाराज ने प्रभु ने झोली च साडे पा दित्ती। ए तां बलविंदर साहब दा एदा धन्नवाद है, पास्टर दा परमेश्वर सानू वापस कीती ते बच्ची साडी झोली च पै गई, नहीं तो बच्ची साडी कदम सी। घर पे कोई लोग ही आए थे और पास्टर जी के बारे में खिलाफ के कुछ उल्टा सीधा भी कह रहे थे। और हम घर पे ना कोई नहीं था, मेरी वाइफ थी और ये बच्ची बिस्तर पे सोई हुई थी। ये बच्ची बिस्तर पे सोई हुई थी, इसकी वीडियो बनाने लग गए। कहते हैं हम लोग चर्च से आए हैं, मैं घर पे नहीं था। तो मेरी वाइफ ने मुझको फोन करके बुलाया, तो मैंने उनको वीडियो बनाने से मना कर दिया, क्योंकि चर्च में मैं और मेरी मम्मी आते हैं, हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें कोई चर्च को नहीं मानता। इसका वेट 2 किलो बढ़ गया 15 दिन के अंदर अंदर लगी है, और ये खाने पीने भी लगी है। हमें शौक नहीं है कि हम अपनी बच्ची को इस किसी कह दें कि हमारी बच्ची मर गई है। कोई ऐसा माँ बाप होगा जो बोलेगा कि उसकी बच्ची मर गई है? कोई ऐसा माँ बाप नहीं कह सकता। ये वेदों पवित्र आत्मा के द्वारा और पास्टर जी के द्वारा पवित्र आत्मा ने इसको जिंदा किया। ये सच है, और ये सच है, ये सच हम कहीं भी कहेंगे और हम सच्ची सारी जिंदगी कहेंगे। और इस चर्च के द्वारा हमें बहुत कुछ मिला है। दुख के मारे इनके पास आए हैं। कोई बंदा दुख के मारे किसी के पास जाना गुनाह है तो क्या करेगा वो? जब मेरी लड़की 2.5 महीने हॉस्पिटल में थी तब तो मुझे किसी मीडिया वाले ने पूछा नहीं। अब ये अच्छी होने लगी है तो लोगों के कान लग गए हैं कि यहाँ आने में अच्छी होने लग गई है। ताड़ी बजाएंगे, हालेलुया हालेलुया। जैसे कि आपने अभी सच्चाई को देखा कि ये पिता के आंसू बता रहे हैं, कि रो रो कर बता रहे हैं कि मेरी बच्ची मर चुकी थी और वो जिंदा हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और सचमुच वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि कोई भी बाप अपनी बच्ची को मरा हुआ घोषित नहीं कर सकता। और आप विश्वास करें कि सचमुच परमेश्वर ही हर एक जन को चंगा कर सकता है, मरों को जिंदा कर सकता है। और आपके विश्वास के द्वारा कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो आपके विश्वास के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी बाइबल के वचन से, मत्ती 10:8 में, बीमारों को चंगा करो, मरों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। और सचमुच परमेश्वर अपने द्वारा ये बात कह रहा है बाइबल में कि सचमुच बीमारों को तुम चंगा करो
और ये सब हो रहा है और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ये सब चीजें हो रही हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो लोग विश्वास करें। और ये अंत समय है, आपको बताना चाहूंगी, तो सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करने का ही समय है। तो हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे, आप अपनी मिनिस्ट्री के लिए, जो पास्टर्स हैं उनके लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप उस पर कांटेक्ट कर हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं और सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और सचमुच इस समय आपको प्रार्थना की बहुत जरूरत है, आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें। और मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से एक बार सबको जय मसीह की कहना चाहती हूँ।